वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम बहुत ही प्यारी पोएम है बेटा। ये पोएम इतनी अच्छी है ना कि आपको इसको ना पढ़ने के बाद ही बहुत मज़ा आने वाला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, ठीक है। इससे बहुत प्यारा मैसेज मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो जानते हैं इस पोएम में क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द पोएम। यस बेटा, ये जो पोएम है ना, ये पोएम किसने लिखी है? मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ठीक है। इन्होंने ना बेसिकली अपनी सारी पोएम्स ना नेचर पे लिखी है। तो ये ना नेचर को ना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, कंसिडर करते हैं, उसके बारे में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं। तो जानते हैं कि इस पोएम में इन्होंने क्या लिखा है। लेट्स बिगिन द पोएम। ओके, डस्ट ऑफ स्नो द वे अक्रॉस शुक डाउन ऑन मी। बेटा जो पोएट है ना, ये ना रास्ते में से ना कहीं जा रही थी, ठीक है। तो इन्होंने एक पेड़ देखा और उस पेड़ पे ना एक कौवा बैठा था, ठीक है। वो कौवा बैठा था ना, तो क्या हुआ, जैसे उसने पेड़ की टहनी को हिलाया ना, वैसे उस पे से क्या हो गई, बर्फ़ गिर गई। और बर्फ़ कहाँ जाके गिरी? पोएट की कंधे पे जाकर गिरी, है ना। जब वो कंधे पर उसकी गिरी तो जानते हैं आगे क्या होता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। बेटा वो पेड़ कौन सा था? हेमलॉक ट्री था। बेटा हेमलॉक ट्री ना कैसा पेड़ होता है? हेमलॉक ट्री ना एक पॉइजन ट्री होता है। कैसा वैसा होता है? पॉइजन ट्री होता है, मतलब एक नेगेटिव साइन होता है। अगर हम इस पोएम में ध्यान दें तो एक क्रॉ जो है बेटा, ये भी क्रॉ भी कैसा होता है? बैड लक का साइन होता है। बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं? ओमेन, यानी नेगेटिव साइन। जो हेमलॉक ट्री है और जो ये क्या है, क्रो है, दोनों ही क्या है? नेगेटिव साइन है। दोनों ही बैड लक का क्या है? चांस है। दो कौवा क्या है बेटा? डेथ का भी साइन हमें क्या करता है? प्रेजेंट करता है। हेमलॉक ट्री क्या करता है? टॉक्सिक चीज़ को दिखाता है हमें, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। बेटा जैसे ही उस पेड़ पे से क्या गिरता है? बर्फ़ गिरती है, वैसे ही ना पोएट का जो मूड होता है ना वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही दुखी दुखी से जो है रास्ते से जा रहा था, लेकिन जैसे ही उस पेड़ पे से क्या होती है? बर्फ़ गिरती है ना, वैसे ही उसका मूड कैसा होता है? चेंज सा हो जाता है, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी सा हो जाता है ना। उसे अब क्या कहते हैं वो आगे, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। अब जो उनका बचा हुआ बाकी का दिन है ना, वो कैसा गुजरेगा? बिल्कुल हैप्पी हैप्पी सा गुजरेगा। क्यों? क्योंकि वो जो डस्ट ऑफ स्नो उनके कंधे पर गिरे ना, उससे ना उनका मूड बहुत ही अच्छा हो गया। ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब ये है बेटा कि उनको क्या है? नेचर से प्यार है ना। उन्होंने नेगेटिव चीज़ में भी क्या ढूंढ ली? पॉजिटिविटी ढूंढ ली, है ना। कि जहाँ से एक कौवा है और जो हेमलॉक ट्री है, दोनों ही क्या है? नेगेटिव साइन है। लेकिन दोनों ही नेगेटिव साइन ने क्या किया? उनके लाइफ में पॉजिटिविटी भर दी, उनके अंदर हैप्पीनेस फिल कर दी, ठीक है बेटा। ये पोएम थी। अब इसकी समरी के बारे में अगर हम बात कर लें तो समरी बेटा ये है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये क्या कह रहे हैं कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब से आप प्यार करो। सभी लोग क्या करते हैं? हमें एक पॉजिटिव देते हैं। हम ना नेचर में ना, हम पहले से ना हमारा माइंडसेट होता है कि नहीं ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, बिल्ली रास्ता काट के चली गई, ये अब शुभ होगा, ये चीज़ हमारे लिए क्या है? बैड लक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब क्या है? बहुत ही प्यारी है, ठीक है। हर चीज़ क्या है? बहुत अच्छी है हमारी नेचर में। तो हमें ना नेचर की कोई भी चीज़ ना नेगेटिव माननी ही नहीं चाहिए। सब क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। आप सब कुछ पॉजिटिव सोचो, सब कुछ क्या होगा? हैप्पी हैप्पी सा होगा, सब बहुत वेल एंड गुड होगा, ठीक है। तो ये आपकी समरी थी। अगर हम इस पोएम में बेटा थीम की बात करें तो थीम क्या है बेटा? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, वो नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप ना नेगेटिव चीज़ों को भी क्या करो? एज अ पॉजिटिव कंसिडर करो। पॉजिटिव कंसिडर करने से क्या होता है बेटा? सब कुछ हमारे लाइफ में बहुत अच्छा सा होता है, ठीक है। हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, वो भी क्या होती है? बिल्कुल ही सॉल्व हो जाती है झटके में, ठीक है। तो और क्या कहना चाह रहे हैं? और कहना चाह रहे हैं कि आप ना नेचर के हर एक चीज़ से क्या करो? प्यार करो, उसे समझो, ठीक है। कोई भी चीज़ ना क्या है हमारे लिए बैड लक नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले पोएम में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके।